बिहार चुनाव कवरेज का सिलसिला हमारा जारी है। हम भोरे विधानसभा में मौजूद हैं। सिराजपुर गांव है, यहाँ जा रहे थे हम तो देखे कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहीं से बात शुरू करते हैं अपनी। और आपका नाम क्या है? केशव तिवारी। तो तिवारी जी बताइए, इस बार बिहार का चुनाव कहाँ जा रहा है? बिहार का चुनाव विकास की ओर जा रहा है। एनडीए जो विकास करेगा उसके साथ जा रहा है। तो 20 साल की सरकार तो हो गई है पुरानी। 20 साल के पहले की सरकार को आपको भी याद करनी चाहिए कि वो क्या दशा था। अच्छा, आप चाहते हैं कि अभी जो सरकार है, 20 साल की सरकार है, अभी जो बिहार है, तो इससे बेहतर और होना चाहिए या ठीक है? बिहार की सरकार जिस ढांचे पर चल रही है वो अच्छी सरकार चल रही है, विकास किया है। बिगड़े हुए बिहार को पटरी पर लाने का काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। इसके पहले की जो सरकार थी, इसका ध्वंस बिहार की जनता झेल चुकी है। पुरानी आरजेडी वाली रोड पर चलना तो बहुत पहले की बात हो गई। रोड पर चलना कैसे कह रहे हैं कि पहले वाली बात हो गई? 20 साल पुरानी बात हो गई वो जो आप बता रहे हैं। तो आज के परिवेश में भी विकास के नाम पर नीतीश कुमार ही सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है बिहार के। लेकिन 20 साल बाद भी हम जब बाहर जाते हैं तो आज भी बिहार को लोग वैसे ही देखते हैं। आज भी बेरोजगारी बिहार में वैसे ही है। आज भी पलायन लड़कों का आज भी पलायन वैसे ही है। बेरोजगारी घटा है, रोजगार मिला है। अब समस्या है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। कोई फैक्ट्री नहीं खुली, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली। अपने विधानसभा में बियाड्रा कंपनी जो है 32 एकड़ जमीन कंपनी के लिए एग्रीमेंट कर चुकी है। भोरे क्या नाम है? तुम तो अभिषेक कुमार तिवारी। यही घर है? हाँ यही घर है। तो क्या पढ़ाई कितनी हो गई आपकी? अभी तो पॉलिटेक्निक चल रहा है। आप बताइए, आप कुछ पॉलिटिक्स को लेकर कोई रुचि रखते हैं? कुछ रुचि कुछ खास नहीं है। कौन सा नेता आपको बिहार का पसंद आता है? बिहार में तो नीतीश कुमार जी हैं और हमारे विधायक सुनील कुमार जी हैं, जो बोरे विधानसभा को एक नई मतलब क्षेत्र की तरफ ले जा रहे हैं और बढ़िया से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आगे आ जाइए, पीछे आप क्या करेंगे? हाँ, सुनील कुमार आपको ज्यादा पसंद है? हाँ, और आप चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा वो चुन के जाएं? हाँ सुनील कुमार। आपका नाम क्या है भैया? कुणाल तिवारी। आपका क्या मानना है? आज की राजनीतिक बहस जो हो रही है, नीतीश कुमार है एक तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं, प्रशांत किशोर भाई नई पार्टी के रूप में उभरे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं लोग बात कर ही रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं आजकल के पॉलिटिकल जो डिबेट हो रही है उस पर? नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार। क्या वजह है आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं? इतना सारा काम कर रहे हैं वो। इधर मान लीजिए सुनील कुमार पूरा रोड चमका रहे हैं, तो वह ना आएंगे। शिक्षा पर आपको लगता है कि शिक्षा पर, रोजगार पर वैसा काम हुआ है? जी, शिक्षा पर बहुत काम हुआ है। आप क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं। कहाँ पर? डमरिया। किस चीज का? रेलवे में। आपने अच्छा, रेलवे में आप हैं? जी। सरकारी नौकरी है आपकी? जी। फिर तो आपसे तो ज्यादा बात भी नहीं करना चाहिए सरकारी लोगों से। तो किस मतलब कौन सा आपका पोस्ट है रेलवे में? कंप्यूटर ऑपरेटर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको भी बिहार से पलायन न करना पड़े नौकरी के लिए, स्कूल के लिए? बिहार में पलायन पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और यहाँ पे शिक्षा है कोई आंकड़ा है ऐसा? कैसे आप इस बात को दावा कर रहे हैं कि पलायन कम हो गया है? हम तो देख रहे हैं पलायन वैसे ही हो रहा है। एम्स में आज भी उतना ही भीड़ होता है बिहार के मरीजों के लिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोग बाहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। और बाकी नौकरी का आप देख ही रहे हैं, गुजरात में और बंगलोर में, चेन्नई में कितने मजदूर जाते हैं बिहार से। जब पढ़ाई करेंगे तो नहीं जाएंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, और जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो जाएंगे ही। आप कहाँ से कॉलेज कर रहे हैं? अभी तो हम हरियाणा से हैं। तो आपने पढ़ाई अच्छा नहीं किया है? क्यों नहीं? आपको जाना पड़ा ना हरियाणा। अगर बिहार में होता तो बिहार से कंपटीशन जब निकालेंगे तब ना हमको गोपालगंज में मिलेगा। गोपालगंज में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है? कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पे भी, हरियाणा में। कितना रैंक आया था? कुछ याद, रैंक तो अपना भूल गए तुम यार। रैंक कोई भूलता है अपना? आसपास तो बता दो कि 10,000 था, 15,000 तक, चलो कोई बात नहीं। तो पढ़ाई बढ़िया हो रही है? 700 के आसपास था। हाँ बताइए, वही मैं सवाल फिर से कि पलायन आपके हिसाब से रुका है? कम हुआ है। मान लीजिए आप लोग इधर आ जाओ।
पलायन, आ जाओ। रोजगार। अभी आप ही तो मैं आ जाऊंगा फिर। अपने विधानसभा क्षेत्र भोरे में पावर ग्रिड का निर्माण हुआ। अपने विधानसभा में दुग्ध डेयरी कंपनी खुली हुई है। 32 एकड़ जमीन वहाँ बियाड्रा कंपनी के लिए एग्रीमेंट किया है। अपने विधानसभा से आकलन कीजिए कि विकास अब तक जो 50 वर्षों में जो नहीं किया वो विधानसभा भोरे विधानसभा में हुआ है इस पंचवर्षीय योजना में। कल गए थे उधर सोनरिया की तरफ, कटिया की तरफ बात करते आ रहे थे, तो लोग कह रहे थे, युवा जो खासकर जो आज के बच्चे हैं वो कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, चाहते तो बिहार में मतलब खासकर भोरे विधानसभा में शिक्षा मंत्री होते हुए ना कोई कॉलेज खुला। नहीं, अभी कटिया शहरी क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन हुआ है मठ के बगल में। हाँ, अभी वही हुआ है। सुनिए, अभी हर पंचायतों में इंटर कॉलेज की मान्यता सुनील कुमार जी के द्वारा हुआ है, उनके कैबिनेट से पास हुआ है। हर पंचायतों में सभी जगह टीचर की बहाली हो चुकी है। हाई स्कूल, कंप्यूटर, लेबोरेटरी हर विद्यालय में चल रही है। आपके भोरे प्रखंड में MSc डिग्री की पढ़ाई जो आज तक विधानसभा में नहीं था, 32,000 करोड़ के रुपए से वहाँ MSc का कंप्यूटर लैब का निर्माण हो रहा है भोरे विधानसभा में। नहीं, निर्माण तो अभी नहीं हो रहा है, काम शुरू हो गया भोरे कॉलेज में। कल ही परसों गए थे वहाँ। अब उसका एग्रीमेंट हो चुका है, काम अब शुरू होने जा रहा है। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? विनय कुमार यादव। इधर आ जाओ यार, धूप में क्यों, इधर आ जाओ। आ जाओ विनय, इधर आ जाओ, यहाँ बैठो। अरे यहाँ बैठो, यहाँ। अच्छा, यहाँ ग्रुप में। तो बताओ यादव जी, आप क्या करते हैं? क्या ग्रेजुएशन करके बेरोजगार हैं, घर पे रहते हैं, और क्या करें। देख रहे हो कहाँ कर कितना नौकरी मिल रहा है बिहार में, तुम बेरोजगार कैसे हो? किस स्तर पर नौकरी मिल रहा है, थोड़ा इनसे भी कह रहे हैं कि पूरा बिहार में जो है नीतीश कुमार बाहर है नौकरी। वर्तमान में आरोप नहीं लगाना चाहिए। इनकी नियुक्ति स्थानीय मुखिया ने भेदभाव से किया जाए। इनको सफाई कर्मी में नियुक्त है। नहीं तो कह रहे हैं बेरोजगार है। पूछिए, सफाई कर्मी में नियुक्ति हुई है इनकी। अच्छा, नियुक्ति हुआ है, इनसे पूछिए। अच्छा, नियुक्ति हुआ है, वो एथी पे था नौकरी, मानदेय वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें, एकदम संविदा पे था। संविदा पे था। संविदा पे था तो सरकारी आपका संविदा पे कैसे? हर पंचायत में। अरे तो ये कह रहा संविदा पर था। संविदा पे है। संविदा नहीं है, हर पंचायतों में सफाई कर्मी की बहाली निकाली गई है। और आप पढ़ाई कितने किए हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। बताइए, लड़का ग्रेजुएशन कर लिया है, आप कह रहे हैं सफाई कर्मी में जाना चाहिए इसको। तो हो सकता है कुछ और वो SSC करना चाहता हो सकता है कि वो बिहार पुलिस में जाना। कॉम्पिटिशन बीट किया है। अभी होमगार्ड की बहाली हमारे यहाँ से 2 लड़के गए हैं, हमारे गांव से अभी बहाली हुआ है। अभी पुलिस की बहाली में लोग परीक्षा देने गए, आप उसमें अपीयर कीजिएगा तब ना उसमें निकलिएगा। अच्छा, बताइए, आप पिछले 1 साल में हमको 4 बहाली ऐसा बताइए जो बिहार में आया हो, शिक्षक को छोड़ के। शिक्षक को छोड़, वैकेंसी 4। अभी हॉस्पिटल में बहाली हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुआ है, आपके होमगार्ड में बहाली हुआ है, बिहार पुलिस की बहाली हुई है। बिहार पुलिस की तो भी हुई है। अभी दरोगा वाला बहाली आई नहीं रही है। दरोगा के बहाली की उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। मान लीजिए कि उसका प्रावधान है, प्रावधान की तहत परीक्षा ली जाएगी। तुम मानते हो? तुम बताओ अपना, तुम क्या सोचते हो? इन्होंने अपनी बता दी, आज के शिक्षा व्यवस्था को लेकर, रोजगार की स्थिति को लेकर, परीक्षाओं को लेकर। आज की शिक्षा तो बहुत गड़बड़ स्थिति में है, क्योंकि आप जाके सरकारी स्कूल में चले जाइए, 5वीं के लड़के को ये थी हिंदी पढ़वाई तो उसको पढ़ना नहीं आ रहा है। हमारे भी भोरे विधानसभा के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है, ना कोई BLO भोरे विधानसभा से कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता है। जाके देखना कि स्कूल पे जाएंगे तो बच्चे सब बाहर रहेंगे। किस स्कूल की बात करें? सारे स्कूल के बिहार में थी भोरे विधानसभा चाहे कटिया जहाँ भी हो, सरकारी स्कूल में जाइए, आप देखिए वहाँ का यही व्यवस्था है। घंटी लग जाएगा, अध्यापक बाहर। नौकरी को लेकर क्या कहना है? अरे नौकरी क्या, जब शिक्षा ही बेहतर नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? आपको लगता है कि बहाली जो आनी चाहिए राज्य सरकार में उतनी बहाली आ रही है? अभी तो उतना पूर्ति नहीं हो रहा है जो जैसे है। अच्छा, आप ग्रेजुएशन कब किए थे? ग्रेजुएशन अभी 2024 में किया, कंप्लीट हुआ नवंबर। तो आपने कहाँ से किया था? इंदिरासन से, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूपी से किए थे? बिहार से क्यों नहीं किए? बिहार में कहाँ उतना व्यवस्था अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जेपी यूनिवर्सिटी से कर लेते? 3 साल का कोर्स 6 साल में कौन करेगा? 6 साल नहीं, 5 साल 4 साल में। अरे वो 6 साल लग जाएगा। अब तो 3 साल हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया है। हरियाणा जाते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, पूछिए ये क्यों हरियाणा एग्जाम ही नहीं देंगे, यहाँ पे हमसे निकलेगा ही नहीं तो हमारा एडमिशन कहाँ से होगा?
जहाँ एग्जाम दे रहे हैं जाने नहीं, ये पूछ रहा है कि आप हरियाणा पढ़ने क्यों गए, बिहार में क्यों नहीं पढ़े? तो बिहार में हमसे कंपटीशन नहीं पास हो रहे थे भाई, इसलिए नहीं गए। कौन सा कंपटीशन? पॉलिटेक्निक का, ITI का दिया नहीं निकला, पॉलिटेक्निक का नहीं दिया नहीं निकला, टेस्ट नहीं निकला तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी तो उस स्तर का कॉलेज होना चाहिए जो बच्चे एकदम कमजोर हैं। अभी आप यही के सब वर्तमान में अभी नवोदय में एडमिशन चल रहा है, आप ही के जिले में सीट बढ़ हर गया है, विद्यालय से कॉलेज का। सीट 200 सीट बढ़ा दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री की जगह देना है। आज हर विद्यालय से 2-2 बच्चे मांगे जा रहे हैं। तो नवोदय के लिए 10 नवोदय साल के लिए। तैयारी करते हैं तभी नहीं होता है, छठवीं डायरेक्ट क्लास एडमिशन और हो रहा है इस टाइम, इंटरमीडिएट के लिए हर विद्यालय से मांगा गया है। सीट बढ़ गई है। आपके यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया है, गोपाल सिपाही में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया है। शिक्षा की व्यवस्था सुनील कुमार और माननीय नीतीश कुमार जी में बिहार को पढ़िएगा तब ना। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था अच्छा, एक कॉलेज खुल जाने से पूरे गोपालगंज के लोग को कल्याण हो सकता है? आप बताइए। निकलेगा तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। फिर पूछूंगा तो हाँ बताओ। एक कॉलेज खुलने से गोपालगंज का कल्याण हो सकता है? अब बताइए आप, कितनी सीट इस बार बिहार में एनडीए लेके आ रही है, आपका आकलन क्या है? एनडीए लगभग 225 सीट जीतेगी। अच्छा, आप पर्सनल बीजेपी वाले हैं कि जेडीयू वाले हैं? बीजेपी वाले हैं। तो बीजेपी अकेले क्यों नहीं लड़ती है बिहार में? नहीं, हमारा एक एनडीए गठबंधन है, हम एक सब परिवार हैं। परिवार तो अमित शाह तो कहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कभी नहीं आएंगे। ऐसा बात नहीं है। अरे कहे थे भाई। नहीं ऐसा अरे बात हम दिखा दे, फोन में यूट्यूब में दिखाए हैं, अभी यूट्यूब में दिखा दे, कहे थे कि नहीं? बिहार की दुर्दशा, बिगड़ी हुई दुर्दशा को सुधारने के लिए कुछ करना पड़ता है। और जो आज बिहार की जो स्थिति बन गई थी, तो नीतीश कुमार ही एक विकल्प है वर्तमान में। विकल्प है कि मजबूरी है? बीजेपी अकेले नहीं कर पाएगी। नहीं, मजबूरी है, मजबूरी नहीं है। क्या सोचते हो? यही मजबूरी है उनके पास, दूसरा कोई चारा है ये नहीं है। नहीं, लेकिन बीजेपी का तो मतलब राम मंदिर बन गया और कितना राशन वाशन दे रहे हैं, बहुत। अरे राशन तो मिल रहा है, ठीक है, राम मंदिर भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ विकास भी होना जरूरी है। विश्व में कितना डंका बजाए देखे हो? तो विश्व से रोजी रोटी चलने वाला है। मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, लोग कह रहे हैं। तो विश्व से रोजी रोटी चलने वाला है, बताइए आप। अरे यार, फॉरेन पॉलिसी भी तो मायने रखती है। तो मायने कम नहीं रहा है फॉरेन पॉलिसी, कांग्रेस के जमाने में नहीं। तुम बताओ, तुम बीजेपी की सरकार को, पूरा देश वाली सरकार को 10 में से कितना नंबर दोगे विकास के मामले में? 4। 10 में से 4। आप कितना देंगे 10 में से? 9। आप कितना देंगे 10 में से? 100%। 10 में से 10। विकास के दौर में आदरणीय मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, और विश्व में जहाँ भारत का झंडा सबसे बड़ा बुलंद है। हर मंच पर जिस देश में जाइए, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए अपना चादर बिछाए खड़ा है कि भारत हमारे साथ आवे। मतलब एकदम बम बम बोल रहा है मोदी। मैं बोल रहा है, विश्व बोल रहा है, भारत छोड़ दीजिए, पूरा विश्व बोल रहा है। अच्छा, 11 साल में कोई किसी मसले पे आपने कमी देखी इस सरकार में? नहीं, कोई हमारे सरकार और प्रधानमंत्री में किसी मसले में कमी नहीं, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई कमी, वही गड़बड़ी नहीं है उनके अंदर। किसी भी डिपार्टमेंट। तपस्वी है, उनका 24 घंटा काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये कैसे? इंसान में तो गलतियां होती हैं, वो भगवान थोड़ी है। भगवान नहीं है, लेकिन वो पब्लिक की सेवा ही उनका धर्म। कुछ तो गलती हुई होगी बिहार सरकार में, चाहे देश में। इतना तो गलती तो हमारा गलती तो अब निकालने वाले लोग घूम रहे हैं। आपके हिसाब से कोई गलती नहीं? कोई गलती नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, जनसेवक है, एक चौकीदार है। आप मान रहे हैं क्या कि जितना भी देश में काम हुआ वो 2014 के बाद ही हुआ? 2014 के पहले की स्थिति देश की जनता देख रही थी। आप यही के प्रधानमंत्री। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ? 2014 के पहले, 2014 के बाद ही आजाद तो नहीं हुआ? आजाद नहीं हुआ। 2014 के पहले आप ही के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के राष्ट्रपति से समय मांग रहे थे और समय नहीं मिल रहा था। आज हमारे प्रधानमंत्री के झंडा के नीचे अमेरिका और रशिया, पूरा देश विश्व दौड़ रहा है। अभी भारत और अमेरिका का क्या रिश्ता है? भारत अपने मजबूत स्थिति में, हम अपने साख से किसी से झुकेंगे नहीं। अमेरिका पिछले उसमें अप्रैल के महीने में क्या क्या हुआ था आपको पता है? क्या क्या ट्रम्प बोला था? ट्रम्प बोला था, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का हम युद्ध हम रुकवाए, हम मेडिएशन किए। आप पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया नहीं ना, उसको तो बम बोल दिया कि जो छुपा करके परमाणु कहा है, 22 बार कहा है कि परमाणु जो बम जो अपना चुरा करके पाकिस्तान के रावलपिंडी में छिपाया था, उसको हमने मरवा दिया, उसको खत्म करवा दिया, इससे बौखला गया।
हमारे शक्ति से डर गया। कौन? अमेरिका? अमेरिका और चाइना ने भी तो साथ दिया था अमेरिका का। चाइनीज चाइनीज सेल, चाइनीज विमान सब पाकिस्तान यूज कर रहा था। आज वही चाइना उसको वही चाइना पाकिस्तान मोदी जी जाके उससे मिल गए फिर। नहीं वो अब समझौता के लिए तैयार हुआ कि हम आपसी संबंध मजबूत करेंगे, हम अब लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। इस बार दिवाली में चाइनीज सामान को ये बाइकआउट करना है कि नहीं? बाइकआउट करना है। हम किसी के आगे झुकने वाला नहीं, अब स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी हमारा हर जगह निर्माण हो रहा है अपना। चाइना से हमारे रिश्ते सुधरे हैं कि नहीं? मोदी जी के जाने के बाद मित्रता हुआ है, लेकिन अब एथी कटाक्ष थोड़ा कम हुआ है। आपका भी बाइकआउट करना है? बाइकआउट करना है, अपना स्वदेशी यूज करना है। जब अपने देश में निर्माण, लोग तो कहते हैं कि मोदी जी का खुद का चश्मा विदेशी, उनका एयरक्राफ्ट विदेशी, यहाँ तक कि जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं जो स्पीच वो विदेशी, मशरूम भी उनका आता है वो विदेश से आता है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मशरूम आपके देश में तैयार हो रहा है। अरे उनका जो चश्मा पहनता है, जो घड़ी पहनता है, सब विदेशी है, ब्रांड लिखा हुआ है, आप जाके देखिएगा, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। किसी को जो मान लीजिए आप हमारा मित्रता, आप कुछ हमको गिफ्ट देंगे तो उसको लौटा देंगे। आप हमको कोई सुरक्षा से आपके देश में जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी तो एक मैसेज दे सकते थे, स्वदेशी चीजों को यूज करते तो एक मैसेज आता ना। खुद वो विदेशी पहन रहे हैं और गरीबों से कह रहे हैं कि तुम लोग स्वदेशी अपनाओ। जिस सब वेश भाषा में आप जाएंगे वहाँ के मानव के अनुसार अपने को एथी करना, प्रदर्शित न करना पड़ेगा। तो मतलब भारत में भी तो चश्मा वही लगाते हैं, घड़ी वही पहनते हैं। नहीं तो उनका एक भाव है, वो तो एथी है। जिस भाव में रहते हैं पूरे विश्व में एक भाव रहते हैं। उनका कोई पूरा परिवार भारत देश है, 140 करोड़ जनता उनका अपना है। तुम्हें कुछ सरकार में कुछ कमी दिखती है? इस सरकार में? सरकार में कुछ कमी नहीं है। और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो विदेश में पैदा ही हुए हैं। क्या कह रहा हूँ? जो राहुल गांधी जी है वो विदेश में पैदा ही हुए हैं, तो खुद ही विदेशी हैं, तो उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? उनकी विदेशी है, उनकी माँ विदेशी है, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? उनकी माँ यहाँ वोट देती हैं? देती हैं। विदेशी लोग वोट कैसे देंगे? अब वही तो जांच होनी चाहिए उनके पीछे, जांच होनी चाहिए। थोड़ा नॉलेज देख लेना, कितना जानता है। तो सोनिया गांधी तुम मानते हो विदेशी हैं, तो वोट कैसे देती हैं? तो वो जांच होना चाहिए ना, वो तो अब उनको बताना चाहिए कैसे देती है। अरे यार, सोनिया गांधी ने नागरिकता ले रखा है देश का, और आज नहीं वो 1900 कब ली वो वोट कब दी थी? पहले कब दी थी वोट? सबसे पहले वोट कब दी थी वो? सर्च कीजिए मोबाइल पर, नागरिकता कब मिला उनको ये देखिए। अभी विवाद आया था बीच में, हम भी उससे अवगत है, तो उसमें नहीं। कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो तुम ये मानते हो कि नागरिक नहीं है वो देश की नागरिक अब मिला है, पहले नहीं थी। जब भी मिले है ना, अब देश का नागरिक मिल जाए। हमारे यहाँ सुनो, संविधान का जो रूल है, कानून है, वो कहता है कि कोई व्यक्ति 10 साल से 15 साल से एक जगह रहता है तो उसको देश का नागरिकता मिल जाता है। पूरे देश को तो पूरे भारत में रख लिया जाए फिर। अरे वो हम नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान से सरकार का रूल है यार, हम थोड़ी बना रहे हैं। सरकार का नियम है, इनसे भी पूछ लेना कि 10 साल रहता है कोई इंसान कहीं पे तो उसको नागरिकता मिल जाती है। तो वो इंसान वो 1965 से यहाँ रह रही हैं, तो उनको विदेशी कह रहे हैं। तो किस बेस पे रह रही हैं? क्यों रह रही हैं विदेश? शादी हुई थी उनकी राजीव गांधी से, तो नहीं रहेंगी। तुम्हारी शादी अगर किसी रशियन से हो जाएगी तो तुम यहाँ नहीं लगा रखोगे उसको। पहले नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, देश में अलाउ होगा तब न रखेंगे, ऐसे थोड़ी रख लेंगे। कानून है यार, नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, कानून बनाया गया है। अभी वो कोई भी कहीं जाकर शादी कर सकता है। सुनो, तुम अगर चाहोगे, एक मिनट सुनो, तुम चाहोगे कल जाके किसी इंग्लैंड के लड़की से शादी करना तो तुम कर सकते हो, तुम यहाँ उसको ला भी सकते हो। हाँ, तो उसके लिए तो क्या गड़बड़ चाहिए ना, देश से परमिशन चाहिए ना, सरकार से। कोई भी काम करने के लिए परमिशन चाहिए ना। किसी विदेशी शादी करना हो तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। तो देश में लाने के लिए परमिशन चाहिए ना। मान लीजिए कहीं आतंकवादी हो, शादी हम कर लिए, आतंकवादी होगा तो उस पर कोई FIR होगा, कुछ जांच होगा, जांच होना चाहिए, तब लाएंगे भारत। वो आई, वोट दे दी, फिर से उसके बाद नागरिकता मिला। तो राहुल गांधी भी विदेशी हैं? हाँ, विदेशी। राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं? हिंदू कहाँ से दिखते हैं आपको? हिंदू कहाँ से दिखते हैं? पिता है मुस्लिम, वो है ईसाई। पिता मुस्लिम कैसे है? पिता वो क्या नाम था उनका, किनके लड़के हैं? तुम बता रहे हो मुस्लिम है, उनका नाम ही तुम्हें नहीं पता? हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब उनका ये पता है वो मुस्लिम है। हाँ, ऐसे ही तो चल रहा है मामला आजकल। तो पढ़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। तो ये इतिहास वगैरह में ये सब कहाँ पढ़ते हो? इतिहास ये सब जो पढ़ते हो कहाँ से मिलता है? ये सब पढ़े नहीं है, बस गांव पे जो इतिहास पढ़े हैं उसके बाद से तो अपना। ये सब जो पढ़ते हो कि
कौन मुस्लिम है, सोनिया गांधी विदेशी देशी नहीं है, ये सब कहाँ से पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद से कभी कभी फोन में देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक में पे। तो सब चीज आ रहा है इस टाइम, फेसबुक पे आ रहा है। तो देश सेवा कर रहे हो ना बढ़िया आजकल। हाँ, आप बताइए लड़का तो बता रहा है, बड़ा कुल बताया इसने कि 1965 से लेके 84-85। अब बिहार पे बता देते हैं, आप बताइए 3-4 मुद्दे किस पे आज चुनाव होगा इस बार का बिहार? विकास पर चुनाव होगा, एक तो विकास और कानून व्यवस्था, अमन चैन और विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। अच्छा, आप मानते हैं कि इस बार एनडीए है, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए तय कर दिया कि एनडीए एक है, एनडीए के नेता जो फैसला किए हैं करेंगे वही मान्य होगा सबको। तो लेकिन औपचारिक तौर पे सीएम की घोषणा नहीं हुई है नीतीश कुमार नहीं की। ना, औपचारिक तौर पर सीएम नीतीश कुमार को ही नियुक्त, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो नीतीश कुमार ही नेता है। अच्छा, एक मतलब फर्ज कीजिए, नीतीश को आ गए अगर 40 सीट, अब बीजेपी को आ गई मान लीजिए 100 सीट, अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनता है 40 नीतीश का 100 बीजेपी का, तब भी नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। इसलिए कि याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 35 सीट समता पार्टी को आया था, 82 सीट बीजेपी को था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनाए गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो भी सीट संख्या वो एनडीए की सीट संख्या है, किसी पार्टी की नहीं है। इधर विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं? इधर भी एनडीए इंडिया गठबंधन में रोज सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है। तो उन लोगों का आपसी मामला है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है? उनका आपसी मामला है, तय करें, अकेले लड़े या अब अलग अलग लड़े। हाँ, तो कितनी सीटें बताए थे आप एनडीए का? आपने बताया नहीं। 225 सीट निकलेगा। 225, 243 में 225 सीट। 225। तो बाकी आरजेडी का कितना आएगा फिर? तो वही इंडिया गठबंधन और प्रशांत किशोर उसके दायरे में रहेंगे। अभी चुनाव जितने भी हुए हैं, मतलब 225 इनका, हाँ, अब बाकी में सब लोग, बाकी में सब लोग बांटेंगे। तो 55 सीट मिलेगा, किसी को 5, किसी को 6। वो तो समय बताएगा, आपके सामने आएगा। बिहार की जनता जाग चुकी है, अब वो समझाने की जरूरत नहीं है। जनता भी जब देख रही है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, जो अच्छा होगा उसको मतदान होगा। आपका क्या नाम है? रत्नेश शुक्ला। चलो वहीं आ जाओ। रत्नेश शुक्ला। तो आप क्या करते हैं रत्नेश? अभी तो हम यही जॉब करते हैं फ्लिपकार्ट में। अच्छा, फ्लिपकार्ट में। हाँ, बताइए चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में चुनाव हो रहा है, बढ़िया बात है। नीतीश कुमार के बारे में ही सोच रहे हैं एकदम। क्या वजह है? वजह, जब छोटे थे पढ़ने जाते थे भोरे ना, तो भोरे ये जो रोड है जो अभी बना हुआ है, हमने अपने जीवन में कभी पिच नहीं देखा था। अभी छोटे थे जब भी गए थे वो पिच नहीं देखा था। इतना इतना गड्ढा था, पढ़ने जाते थोड़ा सा बना था, उस पर 5 राउंड साइकिलिया घुमा के उसके बाद आते थे घर। अब तो खैर नीतीश कुमार पे जो किसी को भी बोलना है कुछ भी बोल दे, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। शिल्पी गौतम हत्याकांड, क्या वो हत्याकांड तो आज भी हो रहा है। देखिए, व्यापारी को मार दिया मौर्या होटल में। गौतम के साथ जो बलात्कार के सोच को नहीं कर रहे हैं, जिसके साथ जबरन उसके घर से उठा करके उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, वो अपराध रुकता नहीं। अपराध के आंकड़े तो बताते हैं अपराध वैसे ही अभी भी। अपराध वाले जहाँ लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी तब तक, अगर आप थोड़े प्रशासन काम कर रहा है, लोगों को बहुत सुधार हुआ है। अभी तो देख रहे हैं कितना सुधार हुआ है, रोड पर लोग चल रहे हैं। पहले तो रोड पर चलना मुश्किल था, आप यहाँ से कटिया जाइए और आपका मोटरसाइकिल रास्ते में गायब हो जाती थी। दिन में ही बाजार से लोग, शिक्षक लोग पढ़ा कर आते थे, रास्ते में जबरन लोग साइकिल छीन लेते थे, पैदल अपने घर जाओ। वो दशा था, वो नीतीश कुमार ने उस दशा को तो वही तो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो तो 20-25 साल पुरानी बात है। तो उससे पहले तो और लोग कहते हैं कि 1990 में तो लोग वोट नहीं दे पाते थे, और बुरा हाल था। वही व्यवस्था था, लोग लाठी लेके खड़ा हो जाते थे तो लोग वोट ही नहीं दे पाते थे। वही तो लूट का 2005 के बाद ही व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। और जो पटरी पाया है, अब बिहार के लोग उसको बदलना नहीं चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। चलिए, अब हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। लास्ट सवाल आपसे है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत कुछ बताया, तो प्रधानमंत्री मोदी की 4 खूबियां आप बताइए जो आपको पसंद है पर्सनली। 4 खूबियां उनका, आपके पास तो हजारों होंगे, लेकिन सिर्फ 4 बताइए। उनका सेवा भावना प्रथम, उनका प्राथमिकता है। सेवा उनका प्रथम में थी है, कर्तव्य है। दूसरा क्या है? वो सब विकास,
विकास लक्ष्य है। सेवा और विकास तीसरा। तीसरा उनका देश के प्रति समर्पण, सेवा, विकास, समर्पण। एक और बता दीजिए लास्ट टाइम। त्याग, वो सब त्याग कर चुके हैं, देश के लिए त्याग कर चुके हैं। तो सेवा, समर्पण, विकास और त्याग, इसी भावना के साथ देश सेवा कर रहे हैं। इन पे तो लेकिन बड़ा बीच में आरोप लगा कि ये भ्रष्टाचार का, इसका वोट चोरी का आरोप लग रहा है। अभी वोट चोरी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ही अपने 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 पाले में कर लिया है। नहीं, तो चुनाव आयोग एक अलग संस्था है। परसों ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे राहुल गांधी, कह रहे हैं कि वोट डिलीट हो रहा है। चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं है, वो देश की एक संस्था है। उसके ऊपर का आरोप लगाने वाले उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। तो बीजेपी वाला आरोप क्यों दे रहे हैं? जब जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा होगा, देखा था आपने राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके 2 घंटे बाद बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, जबकि वो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया था। नहीं, उसके जवाब तो चुनाव आयोग देना चाहिए। चुनाव आयोग को गलत साबित की। आखिर SIR से घबरा कर आप लोग बौखलाए क्यों है? क्या मृत लोगों की ओर आज आप इसी की घटना आप ही की याद है कि आप ही के बगल के पंचायत में, हमारे पंचायत में मृत और फर्जी वोट जो आज कटा, उसी वोट से आज मुखिया चल रहा है। मृत और फर्जी वोट से उसी वोट से तो मोदी जी चुनाए थे। नहीं, वो उसी 24 में जो चुनाव हुआ, तो 24 में वही लोग तो वोट दिए। तो मतलब 10 महीना पहले जो लिस्ट थी वो बढ़िया थी, अभी खराब हो गई। 10 महीना तो विपक्ष भी कह रहा है कि फिर वो लिस्ट खराब थोड़े है। जो जिंदा है, जो सही है, उसको रखा जाए। नहीं, जो 65 लाख वोट कटे, जो आप बता भी रहे हैं कि मुखिया उस मृत वोटों से जीता, तो उसी वोट से तो लोकसभा का भी तो चुनाव हुआ था। लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव तो कर्नाटक में हुआ था, कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ था, हर जगह हुआ था। तो वहाँ भाजपा से क्या मतलब है? जो गलत है, दोहरी नागरिकता लिया है, दूसरे देश का है, उसको उसका नाम अलग। कौन है जो भारत का नागरिक हो, जो बता दे, लिख कर दे दे चुनाव आयोग की मेरा नाम काट दिया गया? ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। दे रहे हैं नाम कटने का। बहुत लोग का है कि रोज मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग मांग रहा है। चुनाव आयोग को आप ले जाकर साबित, चुनाव आयोग तो मांग रहा है कि लिख कर दीजिए कि आपका नाम कटा है। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत लोग दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया अभी तक कोई। नहीं, व्यक्तिगत आखिर कटा है तो उसका कारण बताएगा। आप कुछ झूठ रहा है। 30 सितंबर तक का समय है, जिसका कटा है गलती से BLO से कटा है, उसको जोड़ा जा रहा है। आपके गांव में कटा है कि नहीं? नहीं, हमारे गांव में नहीं कटा है। अच्छा, आपके गांव में कितने वोट है? 742। 742। तो 742 सुधार के बाद है या पहले से है? सुधार के बाद है। मैंने जो मृत हुए हैं उसमें से 48 लोगों का नाम कटा है। 48 लोग मृत हुए हैं, हो चुके हैं, बाकी किसी का नाम नहीं कटा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? केशव तिवारी। तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक तिवारी। तो ये शिवराजपुर में हमारी कवरेज चल रही है। बहुत ही बढ़िया बातचीत आपने सुनी। केशव जी हैं, अभिषेक हैं, आपका नाम क्या है? रत्नेश हैं। अब चलते हैं किसी और गांव में, किसी और इलाके में, वहां आपकी बातचीत वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे कराते हैं। हमें दीजिए विदा। आप देखते रहिए जन आवाज।